नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर होके या आपसे नाराज़ होके या आप उनसे नाराज़ होके जो भी आप लोगों के बीच में अभी चल रहा है, उस सिचुएशन में क्या वो खुश हैं? और क्या आप खुश हैं इस सिचुएशन से? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपकी सिचुएशन का आपको पता है, लेकिन मैं आपकी एनर्जी चेक इसीलिए करूँगी क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो रीडिंग है, आप सभी व्यूअर्स के लिए है। ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपसे दूर होके वो खुश हैं, आपके पर्सन? क्या आपसे दूर होके खुश हैं, हमारे व्यूअर से दूर होके क्या खुश हैं वो? हुँ। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बहुत सारा वाटर साइन, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा लॉस का अनुभव करना एंड एस ऑफ कप्स अगेन। देखिए, इस वक्त ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि आप लोग एक टाबू मोमेंट से गुजर रहे हैं। किन्हीं का हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ है या किन्हीं के कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि एकदम से ना ब्लेम किया गया है एक दूसरे के ऊपर में। तो कुछ ऐसा हुआ है जैसे आप लोग दोनों ही अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से ना अभी आप लोग दोनों अलग हैं एक दूसरे से। आप अपनी तरफ अपनी लाइफ में मुझे अपने काम पे पूरा ध्यान दे रहे हो आप। जैसे आपको लगता है कि रिश्ते से कुछ उम्मीद ही नहीं बची है, काम से एक उम्मीद बच गई है या जो एकाध लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, बस उन्हीं से थोड़ी उम्मीद बच गई है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन इस समय आपसे दूर होके क्या कर रहे हैं? तो आपके पर्सन इस वक़्त अपनी हीलिंग कर रहे हैं। किसी के पर्सन इस वक़्त कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर कहीं आगे जाने का सोच रहे हैं। ये कुछ काम भी हो सकता है जिसको उनको करना है या काम के सिलसिले में वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है? तो एक ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपसे दूर होके, आपसे अलग होके ये अपने आपको पूरी तरीके से काम पे झोंक रहे हैं। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि ये काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत एन्जॉय कर रहा है। वो ये जो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, ये मानसिक रूप से अभी थके हुए हैं। मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों के पार्टनर्स की मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ। फिर आपकी भी हम देखेंगे, तो उससे आप कोरिलेट कर लेना कि ये ज़्यादा आपकी एनर्जी से मैच करता है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी से, ठीक है? वैसे अभी आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखिए वो ना कुछ अपने जीवन में इस समय कुछ आपके रिलेशनशिप को लेके ओवरऑल वो अपनी लाइफ में थोड़े से हारे हुए से फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं वो काम पे ध्यान देते हैं तो उनका काम अच्छा चलता है। कहीं वो किसी और चीज़ों पे कहीं रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यारी दोस्ती में हो, रिश्तेदारों में हो, भाई-बहनों के साथ हो, वो भी अच्छा चलता है। लेकिन ये कमबख्त लव का जो मैटर है, ये इसको क्या हो जाता है, ये वो है ना वो गाना कमबख्त इश्क है जो, तो वही सोचते हैं कि कमबख्त इश्क के टाइम पे क्या हो जाता है। तो इस समय आपके पर्सन जो भी उनकी लाइफ में आपको और वैसे भी दूसरी चीज़ों को लेके हुआ है, उससे धीरे-धीरे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका ना एक जो नज़रिया है वो है सरेंडर का। इन्होंने सरेंडर किया हुआ है अभी डिवाइन पे और कोई भी बड़ा स्टेप लेने से कतरा रहे हैं, चाहे कितना भी इस पर्सन को आपकी याद आए। देखिए 6 ऑफ कप्स के बगल में यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। याद तो इतनी ज़्यादा आ रही है, जैसे उस समय जब याद आती है ना तो ये भूल जाते हैं कि इनकी उम्र क्या है, ये भूल जाते हैं कि क्या इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या हुआ था आप लोगों के बीच में। उस समय क्या याद आता है, सिर्फ़ आप और आपका प्यार और आपकी तरफ एक झुकाव, आपकी तरफ एक आकर्षण और बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ जो आप लोग दोनों के बीच की रही होंगी।
ठीक है? तो मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, लेकिन परेशान भी हैं, और ये आपके साथ अपने रिश्ते को भी मेंटेन करने का सोच रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने काफ़ी मेहनत की है आपके साथ अपने रिश्ते को सँभालने के लिए, सुधारने के लिए, आपको मनाने के लिए, या अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। इनको देखिए, आपसे कोई बड़ी शिकायत मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। हो जाता है, कभी-कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके फाइट हो जाती है, कभी किसी तीसरे पर्सन को लेके फाइट हो जाती है। कभी तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हो, मेरा बर्थडे भूल गए, हमारी एनिवर्सरी भूल गए, हम इस दिन पहली बार मिले थे, हमने इस दिन पहली बार आइसक्रीम खाई थी, हम इस दिन पहली बार वहाँ गए थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ना कभी-कभी वो चीज़ें अम बढ़ते-बढ़ते पाइल अप होते एक झगड़े का स्वरूप ले लेता है, ठीक है? तो अ, कोई ख़ास आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लग रही है, और कुछ प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे इनकी फैमिली से भी दिख रहा है। कुछ पता नहीं क्यों ये अपने सराउंडिंग के लोगों से भी परेशान है। आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप खुद ये कार्ड देख सकते हो, तो आपसे दूर होके इमोशनल लॉस को फ़ील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट को फ़ील कर रहे हैं, और कुछ अपनी गलती का रिग्रेट है, अपनी गलती का भी पछतावा है। ये मन ही मन आपसे भी माफ़ी माँगते हैं, और आपने जो गलती की है, कुछ बोला, कुछ इनको अगर लगता है कि आपने चीट किया, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई, आपने कोई ज़्यादा डिमांड कर दी, या इनके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया, तो उस चीज़ के लिए वो आपको फ़ॉरगिव भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मन ही मन आपसे और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी इन्होंने आपके लिए चीज़ें की, डिसरिस्पेक्टफुल रहे, डिसलॉयल रहे, आपको अवॉइड किया, इग्नोर किया, जो भी किया, उसका अंदर से गिल्ट है, और डिवाइन की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी आ रही है, जैसे ना बहुत सारा प्रेयर डिवाइन से करते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस दिख रहे हैं आपके पर्सन, चाहे वो इमोशनली ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हों, इमोशनली अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, आपको याद करते हैं, मिलने का मन करता है, आपको डेट करने का मन करता है, रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का मन करता है। मन है आपसे माफ़ी माँगने का, लेकिन नहीं माँग रहे हैं। एक चीज़ ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि ये अभी एक नज़र आप पे रख रहे हैं, ठीक है? कि कुछ बातचीत हो जाए क्या? अगर उससे बातचीत हो जाती है तो फिर हम लोग मिल लेंगे। ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर मौका मिला, क्योंकि ये रहा वर्ल्ड का कार्ड एंड एस ऑफ कप्स, इसके बीच में आपकी मेमोरीज़, आप लोगों की मैं स्वीट मेमोरीज़ भी कह सकती हूँ, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो वो इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे अभी आपसे दूर है, लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि आप लोग मिले हो, एक कम्युनिकेशन थोड़ा शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद से मिलके कुछ बातचीत कर लेते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर में इस समय इतना गिल्ट है आपको, आपके जाने का, आपको कुछ बोल देने का, या कुछ आपने जो चीज़ें बोली थी उसकी वजह से। लेकिन मुझे हीलिंग और चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी सारी आ रही है। हो सकता है कि वैसे भी अपने लाइफ में और भी जो चीज़ें हुई होंगी, उसको भी ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आखिर कब तक शोक मनाते रहेंगे, चलो थोड़ा इधर-उधर घूम लिया जाए, थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया जाए। काम के सिलसिले में अगर कहीं बाहर जाना है तो वो भी हो आते हैं। और एक मौके की तलाश में है आपके पर्सन की, जैसे ही मौका लगेगा, ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल सा, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा अब खुद जो किया है उसको लेके खुद को भी धिक्कार रहे हैं कि क्या किया था मैंने, क्यों किया था? अगर किया था उसने बात बंद कर दी, तो मुझे इमीडिएटली उसको फ़ोन करके या उससे बात करके मुझे उसको समझा देना चाहिए था। अब इतना समय गुज़र गया है, पता नहीं वो माफ़ करेगी या करेगा या नहीं करेगा। ये सब कुछ भी आपके पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं। आइए हमारे व्यूअर्स को देखते हैं कि आप इस पर्सन के साथ में जो भी आप लोगों का मैटर रहा है, जो भी मुद्दा रहा है, आप लोग अभी नाराज़ हैं, या एकदम ही कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोगों की इस वक़्त क्या सोच है?
नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? हाई प्रीस्टेस, इनके लिए क्या फीलिंग्स है? पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो? जो आपके पर्सन कर रहे हैं ना, वही आप लोग भी कर रहे हो। इतनी ज्यादा मिरर, हाँ, आप में से कुछ लोगों को अभी मिरर एनर्जीज, सॉरी, मिरर मिरर नंबर्स काफी दिख रहे होंगे। 1001, 1221, या फिर इसको रिवर्स कर दीजिए, 2112, 222 या 2222, मिरर नंबर्स 1331, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? मैं 13 की बात नहीं कर रही हूँ। 13 जब मिरर करते तो कैसे, जो इधर इस साइड होता है वही पहले आता है, तो 13 एंड 31, इस तरीके से मिरर नंबर्स। ओके, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ना आप लोगों की एनर्जीज सेम ही लग रही है। देखिए, बताती हूँ कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सेम है। ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, बिकॉज वहां से आपको रिटर्न मिलता है। वहां से कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपने काम किया और उसका आपको फल नहीं मिले, वो मिलता है। आपको पता है कि इतना काम करोगे इतने पैसे आ जाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन की उनसे क्या गलती हुई थी, पछतावा आपके पर्सन भी कर रहे हैं, और सेल्फ इवैल्यूएशन आप ही यहाँ पे कर रहे हो। ये देखिए, मेरे से गलती हुई थी, आपके पर्सन से गलती हुई थी, जिससे भी गलती हुई है उस चीज को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, इस पर्सन की कुछ गलती थी, या इसने जब मेरे से बात करनी चाहिए, मैंने क्यों फोन कट कर दिया, मैंने क्यों इसके मैसेज का जवाब नहीं दे दिया, इतना गुस्सा क्यों आया मुझे उस समय, या क्या मुझे उससे जाके बात करनी चाहिए थी। ऐसी बहुत सारी चीजों का रिफ्लेक्शन आप ही अपने अंदर में कर रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ एयर एंड 3 ऑफ फायर। तो एक है आपके मन में, एक चीज तो है कि अगर न्यू विजन से, नए तरीके से इस रिश्ते को देखा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। अब न्यू विजन यहाँ पे क्या हो सकता है? न्यू विजन ये है, जैसे आपके पर्सन हर चीज भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से न्यू विजन ये हो सकता है कि आप, जो होना था, मैं एक बात बोल रही हूँ, जो होना था इसको, ये होना लिखा था। हम लोग कहते हैं ना, लिखा था, कुछ कर्मों का ऋण था, वो चुकाना था, ये था, वो था, किसी की अवेकनिंग होनी थी। तो देखिए, रियलाइजेशन तो आपके पर्सन को हो चुका है, लेकिन इस वक्त ना वो ज्यादा टायर्ड है, लेकिन मिस आपको तो बेपनाह और बेतरह कर रहे हैं, बेतरह बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ इमोशनली ये ड्रेन्ड और लॉस में दिख रहे हैं आपके बिना। ठीक है, अब आप कर क्या सकते हो? अगर न्यू विजन की बात करें तो आप उन चीजों को लेट गो करके, अगर ये आपको आपसे मिलने की कोशिश करें तो आप मिल सकते हो। हमारे जो व्यूअर्स है ना, आप मिल सकते हो, आप बात कर सकते हो। आप पूछ लो कि क्या बोलना चाहते हो, बताओ, या फिर आप कुछ ना पूछ के, या फिर पूछ लीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। हाँ, इसका इंतजार आपके पर्सन भी कर रहे हैं एक मौके का, और वो चीज का इंतजार आप भी कर रहे हो। हमारे व्यूअर्स में से काफी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी थोड़ा रुके हुए हैं। आपका नंबर 20 है, आपके पर्सन का 21 आया है, एक स्टेप आगे, मतलब अब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी ना एक पॉज में तो हो, आपके पर्सन भी पॉज में है, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी सरेंडर किए हुए हैं और थोड़ा प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन मन है और हीलिंग भी चल रही है, वो सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप अपने काम में मगन होके और उसमें अपने आप को झोंके हुए हो, थोड़ा आप आराम भी करते हो, एंजॉय भी करते हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप जो भी कमाते हो आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज को अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। मार्केट में देख रहे हो, जो भी कपड़े हैं, जो भी शूज है, एक्सेसरीज है,
जैसे अभी विंटर्स है तो फिर आप विंटर में क्या नया कलेक्शन आया है, और कुछ ट्रैवल की प्लानिंग मुझे आपकी तरफ से भी दिख रही है कि आप भी शायद कहीं जाने का सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का कुछ काम का ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ काम से रिलेटेड आया हो कि आपको वो ट्रैवल करना पड़े, या फिर आप एक समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आए तो फिर इस पर्सन से क्यों ना खुद ही बात कर ली जाए। आपका इंट्यूशन कहता है कि कॉल आएगा इस व्यक्ति का, ये आपको कॉल करेंगे, आपका इंट्यूशन ऐसा बोल रहा है। द व्हील एंड द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं से आप लोगों को एक संकेत तो जरूर है कि सब कुछ ठीक होगा एक दिन आप लोग दोनों के बीच में, अगर आप लोग मिले या फिर उसके पहले, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो नहीं मिल सकते ना, तो उसके पहले अगर आप लोगों ने बात की, उसके बाद अगर मिल के आप लोग बैठ के कुछ हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर आप लोगों ने बातें की ना, पता नहीं क्यों ये विश्वास आपके पर्सन को भी है और ये विश्वास आपको भी है कि आप लोग दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा समय जो है उतना फेवरेबल नहीं है, आप लोगों के फेवर में नहीं है। कुछ गुस्सा आप लोग दोनों ही एक दूसरे से, कुछ इल्जाम आप लगाते हो, कुछ आपके पर्सन लगाते हैं। आपके पर्सन का एक ये भी सोचना है आपके लिए कि आप ना आप बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज आपके पर्सन का मानना है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड से भी दिख रहा है। आपने पेशेंस भी रखा हुआ है और आप अपने मन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इज दिस द राइट पर्सन, या फिर क्या हम दोनों का जो रिश्ता है वो, हम लोग कंपैटिबल हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए। अकेलापन मुझे हमारे व्यूअर्स के साइड से मुझे अभी बिल्कुल ऐसी एनर्जी आई, ऐसा फील हुआ है जो इन कार्ड्स में इतना स्ट्रांग नहीं आया था, लेकिन पता नहीं मुझे किन व्यूअर की अभी एनर्जी आई है। पेन है, दिल में दर्द है, और अकेलापन बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो किन की, एकदम जस्ट अभी मैंने कैच किया। इसमें वो चीज उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आई थी, लेकिन अभी मैंने उस चीज को कैच किया है। हमारे कुछ व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा अपने पर्सन को याद करें, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग ना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के फीलिंग्स को। आप दोनों ही मिस कर रहे हो, आप दोनों ही रुके हुए हो, लेकिन दोनों ही मिलना चाह रहे हो, गजब की एनर्जी है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। फ्रेंड्स मैं इतना बोल देती हूँ, जनरल रीडिंग है, प्लीज आप लोग ऐसा कंप्लेन मत कीजिएगा कि मैच नहीं हुई है। मैच नहीं हुई है तो फिर कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट वाली मैच हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वाली मैच हो जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं हुई है तो मैं तो एक जो रीडिंग निकल के आई मैं तो वही करूंगी ना। एकदम से हाइपोथेटिकल होके एक दो बातें बोल सकती हूँ, लेकिन पूरी रीडिंग तो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि आप लोगों की एज अलग है, सिचुएशन अलग है, रिलेशनशिप अलग है, कोई क्रश है, कोई मैरिड है, कोई एक्स है, कोई डिवोर्स्ड है, ठीक है ना। आपके वो व्यूअर्स की मैं एनर्जी अब और देखूंगी आपके लिए। चैलेंजिंग टाइम है आप लोग दोनों के लिए, और आप वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं और आप भी रेजिस्ट कर रहे हो, जो कि मैंने बोला ही सरेंडर वाली ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक्शन नहीं है, अभी सरेंडर वाली ऊर्जा है। स्टॉक कर रहे हैं आपको, मैंने पहले भी बोला था, और शायद आपकी हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी में ये चीज आई थी कि आप लोग भी एक समय का, आप में से कुछ लोग वेट तो कर रहे हैं कि हम करें कॉल या फिर उसके कॉल का वेट करें। तो ये पर्सन भी परिस्थिति का सही सही जायजा ले रहे हैं कि ये समय ठीक है, या थोड़ा और सोच लेते हैं इस बारे में। तो उस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को एकदम से ऐसा करे कि वैसा करे, क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे। और गिल्ट तो है ही, गिल्ट के कार्ड आप में नहीं आए हैं, लेकिन आपके पर्सन में जरूर आए हैं। देखिए ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। फोर ऑफ वंस, एरीज लियो सजिटेरियस। इनके एक्सपेक्टेशन देखिए, राशियां सारी 12 की 12 राशियां यहाँ पे। द ड्रीमर बिगनिंग, इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है
कि थोड़ा तुम मुझे माफ कर दो, थोड़ा मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, बिल्कुल ये वाली एक्सपेक्टेशन है। और आओ यूनियन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ खुशहाली देखते हैं, अपनी संतुष्टि देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, और सेलिब्रेशन, घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। क्योंकि जैसे ये अगर आपसे बोलते ना, अगर इनका कोई मैसेज होता आज आपके लिए अभी इस वक्त, वो यही कहते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तुम कितना मिस करती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। फिर से वो एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। पता नहीं आप लोगों की आ रही है, आप में से किसी के पार्टनर की आ रही है। एकदम अकेलापन बहुत ज्यादा, एंड पेनफुल, पेनफुल हो गया। ये जो सेपरेशन है ना, ये पेनफुल है। तो ठीक है, रेजिस्ट कर रहे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है कि जीरो से एक बार शुरुआत करके देखते हैं। आगे तो फिर देखिए जो लिखा है वही होता है, और इस चीज के हाथ हो तो सब कोई मजबूर है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कुछ भुला दे, कुछ फिर से शुरू करे, और कोई एक पहल करे। तो अभी वही वाली चीज मुझे एकदम यहाँ पे लग रही है, पहल करने की। ये वेट कर रहे हैं समय का, और आपके लिए यहाँ पे कहीं पे तो पेज ऑफ कप्स आया था ना, तो आप भी मैं करूं या वो करे, वो करे या मैं करूं, वो वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। तो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, एक पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ना आप भी उनको सपोर्ट करो, वो भी आपको सपोर्ट करे, और दोनों खुश रहें। बहुत ड्रीमी ड्रीमी सी। देखिए पार्टनर्स मोस्टली अगर दिल के जो रिश्ते हैं, हाँ एकदम से ऐसा कोई गठबंधन हो जिसमें लोग पूरा ही प्रैक्टिकल होके चलते हैं कि मेरा उससे काम निकलता है, या वहां से दहेज मिलेगा, या अगर कोई सोचे कि अरे मेरा ससुराल जो है वो बहुत मालदार है, तो मुझे कभी जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो दिल का ही पूरा रिश्ता निकल के आया है, ठीक है। और हाँ, तो पार्टनरशिप हो, सब चीजों को कुछ भुला भुला के आगे बढ़ते हैं। हमारे व्यूअर्स क्या, हाँ, या हमारी व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करती है या करते हैं अपने पार्टनर से। देखिए फ्रेंड्स, मैं जनरल रीडिंग ही कर सकती हूँ ना, आप लोगों के जेंडर भी तो अलग अलग है, उसमें भी थोड़ा रीडिंग में ना फर्क पड़ जाता है। नाइट ऑफ wands एंड रिलीज, 9 ऑफ कप्स, अच्छा, 7 ऑफ कप्स। आप लोग मैं दो चीजें बताऊंगी। एक तो आप लोग में से कुछ लोग और ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, ठीक है, मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है। हमारे व्यूअर्स में से या तो आप लोग कुछ ऑप्शंस ट्रैक कर रहे हो सॉरी, ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन ऑप्शंस देख रहे हैं। पर द थिंग इज दैट कि अगर ये पर्सन ऑप्शन देख रहे होते ना, तो आपके साथ की ये एनर्जी फिर नहीं आती। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से री इवेलुएट कीजिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन लीजिए कि क्या सच में ये किसी के साथ, हो सकता है वो किसी से मिलते जुलते हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं हो सकता है किसी के साथ में। मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि किसी के पर्सन अभी किसी दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे होंगे, ऑफ कोर्स वो कर रहे होंगे, हो सकता है कर रहे होंगे, पर उतनी बड़ी चीज भी नहीं है, क्योंकि वो भी ना ऑप्शंस ओपन रखे हुए उन्होंने। मे बी जब वो आपसे मिले, जब आप लोग मिलो, हो सकता है वो ऑलरेडी किसी से बातचीत करते होंगे, मिलते होंगे, अच्छी उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन नथिंग इज डिसाइडेड येट, आई वुड से। क्योंकि लॉन्ग टर्म का भविष्य वो सब आपके साथ देखते हैं। ऐसी आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन भी है आपके साथ में। मैं थोड़े से कार्ड्स लूंगी और मैं देखूंगी कि डिवाइन इस कनेक्शन के लिए क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन का क्या कहना है।
वो तो सबसे बड़ी चीज है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा दिया डिवाइन ने तो। चलिए, पर वो पलट के वापस हो गया था। डिवाइन का क्या कहना है इस कनेक्शन के लिए, वो क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को। अच्छा जी, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, है तो मैसेज आप लोग दोनों के लिए, आपके लिए भी है और आपके पार्टनर्स के लिए भी है, या आपकी पार्टनर्स के लिए भी है, क्योंकि ये डिवाइन बता रहे हैं मैंने तुम लोग दोनों को सेल्फ इवेल्युएशन के लिए बहुत सारा टाइम दिया है। तुम लोग दोनों को हर्मिट मोड में मैंने भेजा था, और आपके जो पार्टनर है अभी भी वो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में खूब सारा अपने बारे में भी एनालिटिकल हो रहे हैं, अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, डिसरेस्पेक्टफुल रहे, डिसलॉयल रहे, बिट्रे किया आपको, बहुत सारी चीजें हैं, चीटिंग एंड एवरीथिंग, मिसबिहेविंग, कुछ कुछ भी आपकी जरूरत के टाइम पे आपको अकेला छोड़ना, उन्होंने वो किया। लेकिन आप लोग दोनों ने ही बहुत सारा इवेल्युएशन कर लिया है, अब कब तक ऐसे अटके रहोगे, ये एक्चुअली में डिवाइन का कहना है आप लोग दोनों के लिए। आई डोंट नो, दोनों मतलब आपके, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी, और जो पार्टनर्स हैं आप लोगों के उनके लिए भी, कि काफी कुछ संभले हो आप लोग दोनों। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में जो दोनों है, देखिए मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। अब डिवाइन कह रहे हैं टाइम है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, आंखें खोल के कुछ चीजों को देखो, अपनी गलती तो सब देख लियो ना, अब टाइम जो है ना वो एक्शन लेने का है। और मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या आप लोग दोनों अगर पार्टनर्स हैं, कुछ छोटी मोटी चीज हुई है या कोई बड़ी चीज भी हुई है, टापो मोमेंट से गुजर रहे हो, डिवाइन कह रहे हैं सोचते ही रहोगे, एक्शन नहीं लोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, और ज्यादा रिश्ता डैमेज हो जाएगा। सब अपने अपने काम में लगे, देखिए फिर से वही एनर्जी आई है कि सब अपने अपने काम में लगे रहोगे, आपके पर्सन अपने काम में, आप अपने काम में, तो रिश्ते को संभालेगा कौन कौन। और कोई एक है जो इस रिश्ते को पकड़ के बैठा है, एक है जो रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार है किसी के केस में। ये तो हो गई बात उन लोगों की। तो डिवाइन कह रहे हैं ये झगड़ा जो है या मन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको अब एंड करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा दिन हर्मिट मोड में रहोगे, उससे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। बात करो, बात करो, बात करो। अब देखिए मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज आया, मैं वही आपको बता रही हूँ। आपकी सिचुएशन क्या है, ये इट्स ऑल अप टू यू। अगर वो किसी के साथ मैरिड है, कुछ ऐसी चीज है, या शादी फिक्स हो गई है, आप पता है ना आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप प्लीज उस हिसाब से देख लेना। दूसरी चीज, दूसरा मैसेज जो है सिंगल लोगों के लिए है। आप अलग हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, महीनों हो चुके हैं, आपके पार्टनर को परवाह नहीं है, या फिर आप अलग हो चुके हैं और आप लेकिन वैसी एनर्जी आ नहीं रही है ना कि आप अलग हो चुके हैं। एनर्जी तो ये आ रही है यहाँ पे कि इवैल्यूएशन ही किए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि अलग तो नहीं हुआ है। तो जो सिंगल है, जिनको छोड़ दिया गया है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। डिवाइन आपसे कह रहे हैं अगर उसी का वेट बेकार में करते रहोगे या रहोगी, और अगर तुमको एक्शन नहीं लेना है और समझ लिया है कि रिश्ता खत्म हो गया है, तो बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, डेट करना है डेट करो, कुछ थोड़ा बाहर आ जाओ, कोई ग्रुप ज्वाइन करो, कोई योगा ग्रुप ज्वाइन करो, कहीं कुछ ऐसी संस्था अगर है जहाँ पे अच्छे लोग हैं, दिखावटी लोग नहीं, जहाँ पे अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हो या जुड़ सकती हो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, ऑफ कोर्स, ठीक है, अपने पूरे सेंसेस को खुला रख के, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, दो चार लोगों के ग्रुप से अपने दोस्तों को साथ ले जाके फिर जुड़िएगा, अकेले मत जुड़ने की कोशिश कीजिएगा।
या फिर जहाँ पे भी जुड़िए अपने घर वालों को बता दीजिए, भाई-बहनों को बता दीजिए, घर में कोई भाभी है या बहनोई है, कोई भी है, जो भी है व्हाटएवर। तो मैं सिंगल्स के लिए बात कर रही हूँ जो अब एकदम सिंगल रह गए हैं। तो अब थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा मिलिए-जुलिए, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही बने रहोगे, तो ना सिर्फ़ मन में ही जद्दोजहद चलती रहेगी। तो अगर आप लोग पार्टनर्स हैं, तो खुलिए और अपने बंधन को खोलिए और बहानेबाज़ी करनी बंद कीजिए। इतना अपने आप को ना एक्सक्यूज़ेज़ बहुत देते हो आप लोग। एक्सक्यूज़ेज़ देना बंद करो। एक्सक्यूज़ेज़ दे चुके हो ना, वो हो गया ना, अब कितना एक्सक्यूज़ दोगे? तो अब जाके आगे बढ़ो। एक फटकार सी लगाइए यहाँ पे डिवाइन ने, और जो एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं उन लोगों को, ओके? व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी डिवाइन ने दिखा दिया था। मैं तो यही कहूँगी कि डिवाइन कह रहे हैं ट्राई करने के लिए। हाँ, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आपको विश्वास नहीं है इस पर्सन पे, तो आप जाइए फिर। आप बिल्कुल जाइए, नए लोगों से मिलने के लिए आप एकदम फ्री हैं। ओह हो! सो ब्यूटीफुल। देखिए डिवाइन तो वेट कर रहे हैं, आप बाहर निकलो। कोई ऑफर आपके लिए वेट कर रहा है, और ये ऑफर कोई पर्सन देने का नहीं सोच रहा है। इफ समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो ये डिवाइन उसको ईश्वर जो है आपकी प्रार्थना सुनी है और वो भेज रहे हैं किसी को, लेकिन कमरे में बंद रहोगे तो वो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा एक्शन, 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 एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतना सुंदर कार्ड है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, एक चीज़ उन लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो आप लोग दोनों के बीच की जो खाई है ना, वो खाई बढ़ती चली जाएगी। फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर ना शायद खो ही दोगे फिर। वो चीज़ है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। ओके? एंड हाँ, जो सिंगल एक्चुअली में सिंगल हैं, कोई नहीं है अभी उनकी लाइफ में वैसा, किसी को याद करना अलग बात होती है, लेकिन अगर कोई लाइफ में नहीं है तो आपकी तरफ कुछ आ रहा है, आप थोड़ा अच्छे से अपना ध्यान रखिए, बन-सवर के रहिए, और जाइए इधर-उधर, मिलिए-जुलिए लोगों से, थोड़ा इधर-उधर घूमिए, पता नहीं कब कहाँ कैसे कौन टकरा जाए, ठीक है? कौन कहाँ आके कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे। और अगर अभी आप लोग थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, मिलोगे तो फिर कनेक्शन धीरे-धीरे एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट नाउ इज़ द टाइम। मैं जनरली ऐसे नहीं बोलती हूँ कि नाउ इज़ द टाइम, बट यहाँ पे तो यही है कि वेटिंग चल रहा है ना सबकी तरफ से, तो नाउ इज़ द टाइम। आपके पर्सन को तो नहीं बोल सकते हैं। तो डिवाइन ने ये मैसेज किनके लिए दिया है? डिवाइन ने ये मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दिया है कि नाउ इज़ द टाइम। सिंगल्स के लिए भी, और जो रिलेशनशिप में है लेकिन किसी कारण से अभी मुँह फुलाए हुए हैं, तो उनके लिए भी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।